गाइस जैसे माता देवी के दरबार से बाहर निकले तो ऐसे भयानक अंधेरी चलने लगी ना। A few moments later. हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं देवी तालाब, वहीं जाकर मिलते हैं। A few moments later. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर ब्रांड न्यू ब्लॉग चैनल सिबलिंग सफरनामा। मैं हूं जसबीर और यह है मेरी बहन गौरी। और गाइस इसी के साथ हमारा ये पहला ब्लॉग शुरू होता है। और आप देखिए जो साथ में दिख रहा है ये हमारे करतारपुर का जंग आज़ादी अजूबा है। अगर आपने इसको भी देखना है फुल ब्लॉग और हमें कमेंट करें हम तो इसी के साथ गाइस हम देवी तालाब के मेन गेट में पहुंच गए हैं और थोड़ी देर तक दरबार में भी पहुंच जाएंगे। A few moments later. और बाहर से देखने में तो बहुत सुकून और शांति से भरा है। तो अंदर जाके देखते हैं क्या माहौल है मंदिर का। बढ़िया है वैसे तो बिल्डिंग बाहर की। और जब हम अंदर गए इतनी धूप, इतनी मिट्टी और इतनी भीड़ थी ना, मम्मी कसम मम्मी की याद आ गई। और इसके बीच हमारी ये वॉइस कट गई थी, पता नहीं क्या ग्लिच हुआ, हमारी आवाज ही नहीं रिकॉर्ड हुई तो हम ऐसे रिकॉर्ड करने बैठ गए। तो हम मंदिर के अंदर गए और ये है मंदिर की एंट्री की शुरुआत। यहाँ पर भीड़ तो बहुत थी, कुछ लोग सेवा कर रहे थे और कुछ लोग घूम रहे। इसी के साथ हम एंटर हुए भोले बाबा के दरबार में। भोले बाबा के दर्शन किए और हमने भोले बाबा जी के जयकारे लगाए। भोलेनाथ जय हो भोले, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। तो गाइस इसी के साथ हम बाद में एंटर हो गए देवी तालाब जी के मंदिर में। और हमने वहां जाकर क्या देखा, वहां का जो नजारा था बहुत ही खूबसूरत था। और गाइस हमने वहां देखा कि तालाब बना हुआ था। तो तालाब भी पता कैसे बना था, शिव जी के शुरुओं से, क्योंकि ये माता सती की जय इच्छा माता विश दी। की देखो वजह माता से रानी के था। दर्शन लिए और कितनी ये लंबी हमारे लाइन बड़े लगी हुई भैया है। थोड़ी सी अपनी अटेंशन क्रिएट माता रानी करते के हुए, दर्शन करो तो माता रानी के दर्शन का आनंद लो। पर जय हमने फिर माता दी। बेइज्जती कर दी कि बेटा नीचे आ जाओ। इतना सुंदर सनसेट देखा था, पहाड़ों जैसा लग रहा था एकदम। फिर हम माता देवी के दरबार में गए। पहले हमने माँ सरस्वती जी के दर्शन किए, फिर माँ जगदम्बा के दर्शन किए और इसके बाद हमने माँ लक्ष्मी के दर्शन किए। माँ जगदम्बा तो बहुत सुंदर लग रही थी। मंदिर का व्यू भी बहुत अच्छा था, सुकून मिल रहा था। और जब हम वहाँ एक लाल कपड़ा था, वहाँ पर माँ की पिंडी भी थी। और फिर बाद में हमने ये मंदिर का सारा व्यू देखा, कैसे लोग आ रहे थे, माथा टेक रहे थे। और हमने फिर प्रचंड ज्योत के दर्शन किए। फिर बाद में हमने शिवलिंग के दर्शन भी किए थे, बहुत सुंदर था, सुकून मिल रहा था। और कुछ पूरा टोटल ऐसा सीन था मंदिर का, इतना सुंदर और सुकून से भरा, मन को शांति मिल गई एकदम से। और फिर हमने बाहर गए, जाके दर्शन किया और देखा इतनी भीड़ हो चुकी थी। हम तो पहले पहले ही माथा टेक के चले गए थे। और फिर हम गए त्रिपुर मालिनी। माता रानी का शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी धाम के हम एंटर होने वाले हैं। और हमने देखा कि माता रानी का जो दरबार का नजारा था बहुत ही ऐसा दिख रहा था। बाहर से तो कुछ ऐसा था और जब हम अंदर गए, पहले हमने बजाया घंटा, फिर हम अंदर गए और अंदर से तो पूछिए मत, इतना सुंदर व्यू। माता रानी की जो मूर्ति थी इतनी प्यारी लग रही थी कि जैसे माता रानी साक्षात आप बैठी हो वहां पर और दरबार में विराजमान। और माता रानी की जो दरबार था अंदर से ऐसे दिख रहा था। उसके बाद हमने माता रानी के दर्शन किए और माता रानी के दरबार का ऊपर से नजारा इस तरह दिख रहा था जैसे स्वर्ग हो। और इसी के बाद हम आगे बढ़े काली माता के मंदिर में। और देवी तालाब का पूरा जो नजारा था ऐसा दिख रहा था जैसे पता नहीं स्वर्ग नीचे आ गया। थोड़ा आजू बाजू देखने के बाद हम पहुंचे सीधा काली माँ के मंदिर में। पहले हमने गणेश जी के दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए, माँ पार्वती के किए दर्शन। और बाद में हमने देखे एक प्राइसिंग शिवलिंग, फिर देखे हमने श्री महाकाल जो है मेरे फेवरेट। फिर बाद में हमने थोड़ा सा आजू बाजू में देखा। और जैसे हम माँ काली के दर्शन करने गए तो पता चला कि माता रानी के पट हो गए हैं बंद। तो हम उदास तो नहीं हुए, क्योंकि हमें पंडित जी ने बताया कि हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं माँ काली की आरती। तो हमने इसी फायदा का मौका उठाया और हम भी आरती में शामिल हो गए। माँ काली की आरती तो सुनकर तो बहुत सुकून मिला। फिर हमने देखा तो थोड़ी थोड़ी भीड़ बाहर जा रही थी। हमने कहा इन्हें तो छोड़ो, हम देखते हैं माता रानी को। वहाँ पे माता रानी का दर्शन किए, इतने में माता रानी के पट खुल गए तो माता रानी के दर्शन किए। और फिर हम आजू बाजू फिर से देखने लगे। और फिर बाद में हमने चरणामृत मिला, हमने वो पिया। फिर हम
किसी मंदिर दूसरे में पहुंच के वहां पर बोर्ड का दर्शन किया। पहले तो मुझे डर लगने लगा था कि हाय कैसी जगह है, तो फिर हमने कहा डर क्या, जीत है, जीत के साथ हमारे है बालाजी। और बालाजी के दर्शन के बाद हम चले गए सीधा श्री सालासर बालाजी के बाहर से तो बहुत सुंदर व्यू था, एकदम रियलिस्टिक लग रहा था ना कि बालाजी, आहा बालाजी हमारे। फिर आजू बाजू थोड़ा ताका झाकी किया। फिर हम चले गए श्री सालासर बालाजी के अंदर, गर्भगृह में जाकर देखा तो बहुत सुंदर था मूर्ति, एकदम रियल सालासर बालाजी की लग रही थी। फिर हमने रघुनंदन के दर्शन किए, माँ सिया के किए और श्री लक्ष्मण जी के किए। इसके बाद हम और इसी के साथ हम चले गए शेर के मुंह में, मतलब कि माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर। बाहर से नज़ारा तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत ही बढ़िया हो, पर जब मैंने देखा रश ही बहुत था। और इसी के साथ हम चले गए शेर के मुंह के अंदर, मतलब कि माता वैष्णो देवी की गुफा के अंदर। और वहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था अंदर का, और माता रानी की पिंडियों के हमने वहाँ पर दर्शन करे। और इसी के साथ हम चल रहे अमरनाथ गुफा में। आओ चलिए। ना ये महाराज खुद बोल रहे थे ना मुझे बोलने दिया। और फिर हम चले गए, शेर वहां देखा और हमने देखा भाई को ये क्या हुआ, इन्हें जय शंकर हर हर महादेव चढ़ गई, इन्हें बांग लगता है। गुफा का नज़ारा ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अमरनाथ गुफा के बाकी अंदर आ गए हों। पर गुफा सच्ची में लिटरली वहाँ के जो अमरनाथ की लिंग थी ना इतनी सुंदर थी, बिल्कुल असली लग रहा था जैसे हम अमरनाथ सच्ची में पहुंच गए। मैंने फिर वहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करके जयकारे लगाए। और इन्हें पता नहीं क्या हुआ, ये ऐसे बोले जय महादेव हर हर महादेव। और हमने बारात के दर्शन किए बाबा के, बाद में माँ गौरा के दर्शन किए जो तपस्या कर रहे थे। बाहर का व्यू इतना सुंदर था, एकदम पहाड़ों जैसा व्यू आ रहा था, इतनी सुंदर सुंदर वो मूर्तियां बनाई हुई थी। फिर हमने वहाँ का व्यू देखा और वहाँ पर त्रिशूल वाला एक झंडा भी देखा, बहुत बड़ा था, सुंदर था। और हम पहुंच गए अयोध्या। मैं कहने का मतलब है श्री राम के मंदिर। वहां पर हमने देखा शिव परिवार, श्री राधा श्याम और रघुनंदन को, श्री जानकी को और लक्ष्मण भैया को देखा। फिर हमने बजरंग बली जी के दर्शन किए, हमारे हनुमान दादा के। बाद में हमने राम मंदिर के दर्शन के बाद हम बाहर आए, वहाँ का नज़ारा ऐसा हो चुका पहले मैं गिरने वाली थी तब माता रानी ने हमने देखा गर्मी लग रही थी, माता रानी बिजली हवाई भगा मिट्टी दी। सब देखा हमने। ये देखो गाइस, बहुत खुश था वहाँ पे। हमने झूले भी देखे, वहाँ पर बहुत सारे लोग झूला झूल रहे थे। और वहाँ पर आंधियां चलने लगी, जैसे हमने बाहर रखा कदम एकदम से बिजली कड़की, जोर-जोर से आंधी आने लगी, तूफान और आने लगा। और इतने में मंदिर के सारी बत्तियां चली गई और एकदम अंधेरा हो गया। तो हमने फिर थोड़ा सा एंजॉय किया बिजली का और मिट्टी खाई थोड़ी सी हवा की, और वापस घर में आ गए। और डर के मारे घर वापस आ गए कि हाँ पता है कि घर वाले अब बोले। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये ब्लॉग खत्म होता है। और आपको हमारे सबको जय माता दी। और साडे चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, लाइक करो ते कमेंट करो।